माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ विपिन बिहारी और आज मैं लेकर के आया हूँ 10+2 ISC का मैथ का वीडियो। मैं आपसे बता दूं कि आज मैं शुरू करने वाला हूँ मैथ में इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और मैं इस चैप्टर में इसका परिभाषा मतलब डिफिनीशन, इसके कंसेप्ट, इसके प्रॉपर्टीज और इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वे सारे फार्मूला का मैं एक वीडियो में बताऊंगा। साथियों, ये मेरा पहला वीडियो है तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा चैनल है NMBB कोचिंग और इस कोचिंग का वेबसाइट भी है www.nmbcoaching.com। आप वहाँ से भी सारे स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। और ये सारे कंटेंट्स को मैंने पेज पर एक एक कंसेप्ट को मैं आपको पेज पर बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि सारा कंटेंट थोड़ा लंबा चैप्टर है इसमें लेकिन इसका अगला वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर का आज मैं सारा कंसेप्ट बता रहा हूं, अगले दिन मैं पूरा इसमें फॉर्मूला से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा और सारे कंटेंट्स को मैं कवर करूंगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं इसका पूरे डिफिनीशन और पूरे कंसेप्ट को। तो बच्चों, मैं शुरू करने जा रहा हूं पेज पर इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। तो आइए मैं इसको शुरुआत करता हूं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी के बारे में जानते होइएगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जिसको कहते हैं, जिसकी संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो मैं अब आपके बता देता हूँ कि ये इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शंस के बारे में कि बच्चों, अगर ये कोई समीकरण दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर अगर दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो ये साइन थीटा बराबर अगर x दिया हुआ है तो ये साइन थीटा बराबर x कहने का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कोण जो आप देख रहे हैं थीटा, ये कोण थीटा के जो साइन का वैल्यू है वह x है। अर्थात साइन थीटा बराबर x कहने का मतलब हो गया कि जो कोण थीटा है, इस थीटा कोण के साइन का जो वैल्यू आया वो क्या आया? x आया। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि अगर दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर x, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोण थीटा के कॉस का जो वैल्यू है वो कितना है? x है। अगर यह टैन थीटा बराबर x कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण थीटा के टैन का वैल्यू x है। तो इस प्रकार से ये 6 आइडेंटिटी का आपने इस तरह का अगर त्रिकोणमितिकल कोई समीकरण लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर x, कॉस थीटा बराबर x, टैन थीटा बराबर x या कॉसेक, कॉट और सेक थीटा बराबर x। इसका मतलब हो गया कि थीटा के मतलब जो यहाँ त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी होगा उसका मान क्या है? x है। तो बच्चों, इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि थीटा वह कोण है, ये जो थीटा है वह कोण है जिसके साइन का मान x है। अगर मैं इसको अगर आगे आपको बताऊं कि अगर ये एक संकेत के रूप में अगर इसको व्यक्त करना होगा, एक गणितीय संकेत के रूप में अगर लिखना पड़े कि साइन थीटा बराबर x, तो इसको हम लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन और इसको ऐसे लिख करके x करेंगे। अर्थात इसको हम लोग पढ़ेंगे कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अर्थात यदि किसी कोण थीटा के साइन का मान x है तो कोण थीटा को उसके मान x के रूप में क्या किया जा सकता है? ये व्यक्त किया जा सकता है और इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू x है तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू
कितना, तो साइन इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसमें अगर टेन थीटा बराबर एक्स है तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एवं प्रकार से 6 आइडेंटिटी का जो है इन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्स की जगह पर कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो उस स्थिति में जो थीटा का वैल्यू होगा वो इन्वर्स के साथ ये जो है मतलब जो वेरिएबल है उसमें वो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके बाद कि समझ गए कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब हुआ कि कोण थीटा के साइन का मान कितना है, एक्स है, और इसको हम लोग इन्वर्स के रूप में ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। तो अब आप लोगों को इसका मैंने क्या बताया कि साइन इन्वर्स का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, जो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स होगा। और 6 आइडेंटिटी का आपका इन्वर्स जो है आराम से जो आप समझ गए होंगे। तो मैं अब इसके आगे शुरू करता हूँ। आप ध्यान देंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत बन के आता है। मतलब ये कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या मतलब जो 6 आइडेंटिटी आपने है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, तो ये सभी फंक्शन का डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा और इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसको आप याद कर लेंगे। और इसको कंसेप्ट को हम फिर जब क्वेश्चन पर आएंगे ना तो मैं इसको एकदम क्लियर करते चलूँगा। तो देखिए साइन इन्वर्स एक्स के लिए डोमेन का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और इसका रेंज क्या होगा तो -π/2 से π/2 तक का होता है। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई और वाई लेस देन इक्वल टू π/2, जहाँ वाई जो है वह क्या है तो वो साइन इन्वर्स एक्स है। तो इस तरह से आपको ये 6 आइडेंटिटी जो 6 फंक्शन है उसका डोमेन और उसका रेंज और उसका प्रिंसिपल वैल्यू आप अगर याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं थोड़ा स्क्रीन को होल्ड करता हूँ, मैं इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, क्योंकि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर उठा देता हूँ, क्योंकि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका आसानी से ले लीजिएगा, है ना। और इसको मैं एक बार समझा भी देता हूँ कि कॉस इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच होता है, इसका रेंज 0 से पाई के बीच होता है, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है y का वैल्यू क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू वाई और y लेस देन इक्वल टू पाई, वेयर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो चलिए पूरे टेबल को आप जो है याद कर जाएंगे और इस पर मैं क्वेश्चन जो है आगे बताऊंगा। तो इस तरह से आपको मैं इसके अगले कंसेप्ट में जो मेन चीज़ है उसको मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आज मैंने इस वीडियो में तैयार किया हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो बच्चों इसको आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग याद कर लेंगे कि साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, टेन इन्वर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, सेक इन्वर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स 1/x बराबर होगा सेक इन्वर्स x, टेन इन्वर्स 1/x बराबर होता है कॉट इन्वर्स x, साइन इन्वर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x होगा, कॉस इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होगा, टेन इन्वर्स -x बराबर माइनस टेन इन्वर्स x होगा, कॉट इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होगा, सेक इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स x होगा, कॉसेक इन्वर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स x होगा, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको क्वेश्चन आने में बहुत हेल्प मिलेगा।
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 से बड़ा होगा और x इंटू वाई जो होगा वो 1 से छोटा होगा। तो चलिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का एक और फॉर्मूला होता है पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और y का वैल्यू भी 0 से बड़ा होगा और एक्स वाई क्या होगा, ये 1 से ग्रेटर देन होता है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस पाई, जहाँ x लेस देन 0 y लेस देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होता है, जहाँ एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होता है। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 और x इंटू वाई लेस देन क्या होगा -1 के। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई माइनस पाई, जहाँ x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन -1। कुछ और इसका फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूँ, मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप याद जरूर कर लेंगे। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होइएगा। मैं इसके आगे कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो इसका और भी फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू बराबर होता है किसके, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू हो सकता है किसका, कॉस इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अर्थात कह सकते हैं कि टू टेन इनवर्स x जो है वह कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो सकता है। यानी कि तीनों में बराबर रिलेशन है। आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ये इसके बराबर लिख सकते हैं, ये इसके बराबर लिख सकते हैं, या इसमें से किसी दो को आप बराबर लिख सकते हैं। चलिए टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थ्री साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और थ्री कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स इंटू 4x क्यू माइनस 3x, और थ्री टेन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें मैंने आपको त्रिकोणमितिकल इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शंस का सारे प्रॉपर्टीज को, यानी सारे फार्मूला को मैंने आपको बताया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में मैंने आपको बताया इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शंस का एक क्या कंसेप्ट है इसका, और इसके सारे प्रॉपर्टीज को मैंने बताया है। और इस सारे प्रॉपर्टीज पर मैं अगले वीडियो में आपको टाइप बाई टाइप अलग अलग क्वेश्चन आपको
बना करके और इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम आपको सोल्व करवाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं अगला वीडियो जारी करने से पहले आप इस सारे सूत्र को याद कर लेंगे और आप जो है अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।